भगवान का प्यारा है। भगवान का प्यारा वही है, दुलारा वही है जो अधिक चिंतन भगवान का करता है। तीनों काल में, तीनों लोकों में, हर जगह आपका साथ देगा नाम। निरंतर नाम जप करने से अविद्या नष्ट हो जाती, जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाती। ये जो देहात्म भाव है यही अविद्या है। तो एक बार भगवान नाम उच्चारण कर लेता है तो वह उत्तरायण में सूर्य मंडल को भेद कर जो योगी लोग परम धाम को जाते हैं वो उसी परम धाम को नाम जापक जाएगा यदि अंत समय भगवान का नाम आ जाए। जीवन भर हमने नाम पकड़ने की कोशिश की, अंतिम समय भगवान का नाम पकड़ लेता है। इसलिए इस अवस्था में जब तुम्हारे अंदर बहुत इच्छा प्रकट हो रही हो या संकल्प विकल्प चल रहा हो, चुनना हो किसी भोगों को, उस समय जोर से नाम चलाओ, उसको चुनने मत दो। सबसे मधुर से मधुर मीठा नाम भगवान नाम है। शिव बोलो, राधा बोलो, हरि बोलो। ये अविद्या इस अनात्म शरीर में अभिमान करा करके दिव्य सुख से वंचित कर देती है। जो दिव्य परमात्मानंद है, अभी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना वो सुख है। वास्तविक सुख क्या है? जब शहर में मंत्र चलता है और मधुर मधुर रूप की झांकी होती है, उस समय ऐसा लगता है हे भगवान, हमारा ये दुर्भाग्य कब खत्म होगा कि मैं किसी को देखूं ना, किसी से बोलूं ना, रात दिन केवल आपके चिंतन में बना रहूं। हे प्रभु, मुझे ये सुख प्रदान कीजिए अपने चिंतन का। अभी जब हम नाम जप करते, चिंतन करते तो एक पहाड़ जैसा, बोझा जैसा लगता है। आप करते रहिए, एक दिन जिस समय अविद्या क्षीण होगी, अज्ञान नष्ट होगा, तो आप नाच पड़ेंगे कि हमको भगवान ने सबसे ज्यादा प्यार किया जो अपना चिंतन दिया। ये विषय सुख मिल जाना, रुपया पैसा, मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये सब मायाकृत है, ये सब भुलावा है। आज नहीं तो कल छूट जाएगा प्यारे, तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा कुछ पकड़ में। तो अगर भगवत चिंतन हो रहा, ये शाश्वत है। जो आप नाम जप कर रहे हैं, जहां भी जाओगे तुम्हें धनी बना देगा। जहां भी जाओगे तुम्हारे सामने अनुकूलता ही अनुकूलता बिछ जाएगी। अभी प्रतिकूलता मिल रही है तो प्रतिकूलता को सह कर खूब नाम जप कर लो। देह में आत्मा का भ्रम हो गया है, मैं का, ये मैं हूं। ये बुद्धि अविद्या से हुई है, अज्ञान से हुई है। ये देहात्म बुद्धि ही दुख शोक का कारण है। बिना निरंतर नाम जप करे ये देहात्म बुद्धि नष्ट नहीं होगी। ध्यान से सुन लो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसी आत्मबुद्धि हो गई है। यही आत्मबुद्धि अविद्या से होती है और यही अविद्या दुख शोक जन्म मरण का कारण होती है। और ये अविद्या, ये देहात्म भाव बिना निरंतर नाम जप किए नष्ट नहीं होगा। तो इस बात को पकड़ो, कोई कठिन साधन नहीं। राधा 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 राधा, अविराम नाम जप। अविराम माने लगातार, बिना रुके। अविराम नाम जप से देहात्म बुद्धि खत्म हो जाती है। क्या सुंदर उपाय बताया। अविराम माने निरंतर, लगातार, तैल धारावत, अखंड, अव्यावृत, तैल धारावत। ये जो तैल धारावत भजन है, इससे देह और संसार का चिंतन छूटा, देहात्म बुद्धि नष्ट हो गई। यही हमारे जन्म मरण का कारण थी। ये ज्ञान हो जाएगा। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन, ये 16 कलाओं से बंधा हुआ जीव है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत 15 और 1 मन 16। इन 16 कलाओं ने जैसे बादल सूर्य को ढक ले, ऐसे हमारे ज्ञान के आवरण को ढक दिया है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि हम अपने दुख देने वाले इन 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, इनको अपना मानते हैं और इन्होंने ही हमें दुख देने के लिए हमारे ज्ञान को ढक दिया है। अब हमारी नेत्रेंद्रिय मांगती है रूप, तो हमको लगता है कि मुझे रूप देखना है। हमारी रसेंद्रिय मांगती है स्वाद, तो हमको लगता है मुझे अच्छा खाना है। हमारी श्रवणेंद्रिय सुनना चाहती गाना, तो हमको लगता है संगीत सुनना हम चाहते हैं। बस ये तदात्म भाव हमारी दुर्गति का कारण है, यही हमारा अज्ञान है। ये 16 कलाएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और 1 मन, इन्होंने मेरे ज्ञान को ढक दिया है। और ये अज्ञान हमारे हृदय में आ गया कि पंचभूत रचित शरीर मैं हूं, जो इंद्रियों की मांग है वो मेरी है, जो मन की मांग है वो मेरी है। यही दुर्गति हो रही है। इस आवरण का फल क्या है? इन 16 के अंतर्गत यदि हम बंधे हुए हैं तो इसका फल क्या है? जलन, दुख, शोक, जन्म मरण, ये इसका फल है। अगर आप अव्यावृत भजन करते